सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुबह और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन आप लोग से इस वीडियो में एक चैलेंज है दोस्त। ठीक है, 100 प्रश्नों में से अगर 100 प्रश्नों में से आप लोग अगर 50 प्रश्न का सही जवाब दे दिए ना, आप लोग 50 प्रश्न का सही जवाब दे दिए तो समझिए कि आपका तैयारी सही दिशा में है दोस्त। आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है। और देखिए, और जो भाई का अगर 100 प्रश्नों में से अगर 50 प्रश्न का सही जवाब नहीं हो, अगर 50 प्रश्न का सही जवाब नहीं हो रहा है तो वह भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, और एक कमेंट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। 1923 के कांडी नारा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब बताइए। आपको पास सोचने का मात्र 2 सेकेंड का टाइम देगा, ठीक है दोस्त। 1923 के कांडी कांडी नारा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब आप लोग को हम बता देते हैं दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, मौलाना मोहम्मद अली होगा। कौन दोस्त? मौलाना मोहम्मद अली होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये सब क्वेश्चन सभी के सभी हार्ड क्वेश्चन है दोस्त। पहले आपको बता देते हैं, इसमें वही बच्चा चैलेंज करेगा जो पहले से पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई किया है। मैत्रक वंश की राजधानी कौन सी थी? इसमें मैत्रक वंश की राजधानी कौन सा है दोस्त? इसमें इसमें इस वाला वीडियो में कमजोर बच्चा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैत्रिक वंश की राजधानी कौन सा है दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग को मात्र दो सेकेंड का टाइम देंगे, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लवी हो जाएगा। क्या दोस्त? पल्लवी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अधिवृत्त ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब आप लोग बताइए कहाँ होता है? इसका राइट जवाब हम बताते हैं, होता है ब्रिक के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो, ठीक है दोस्त, बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एंटेड नालिका और नाइट्रेट नालिका किस ग्रंथि में अधिक मात्रा में स्रावित होता है? इसका राइट जवाब बताइए, किस ग्रंथि में अधिक स्रावित होता है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए और डी में देखिए। आपका सही जवाब कौन लगता है? मात्र आपको 2 मिनट का टाइम है दोस्त, ठीक है। इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा आपातकालीन या तनाव की स्थिति में। क्या दोस्त? आपातकालीन या तनाव की स्थिति में होता है, ज्यादा स्रावित होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको मिक्स रहेगा दोस्त, मतलब सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवीय रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब बताइए दोस्त। ए में है प्रवर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण और डी में है विवर्तन। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 5 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्त? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 6 का सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा दोस्त? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को जल्दी बताइए दोस्त, कौन किया था? इसका सही जवाब बताइए आप लोग, कौन किया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग क्या दोस्त? विलियम जेम्स ने किया था। आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ताकि 6 का क्वेश्चन का जवाब होगा ये,
बी सी ऐसे करके अगर आप लोग अगर लिखिएगा ना दोस्त, समझिए कि आप जीनियस व्यक्ति हो जाएंगे। क्या आप लोग टॉपर में गिनती आएंगे अगर कमेंट में जवाब लिखना सीख जाइएगा तब। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब बताइए कब हुआ दोस्त? देखिए ए में दिया है 1837, बी में दिया है 1857, सी में दिया है 1947 और डी में दिया है 1836। तो इसका सही जवाब आप लोग को मात्र 2 सेकेंड का सही जवाब देने के लिए हम रुक जाते हैं, उसका बाद हम सही जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक दोस्त। 1837 में हुआ था। कब हुआ था? 1837 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हद का है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्त? देखिए पोटेशियम का संकेत क्या होता है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब बताइए। तो क्या होता है इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। KNaO3 होता है, KNO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर रुक जाए एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो गया दोस्त। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये क्वेश्चन का मान लीजिएगा 10 मान लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिएगा। देखिए हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? मतलब हवाई जहाज जो अभी आकाश में उड़ता है ना, उसको आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट जवाब बताइए दोस्त। इसमें ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राइट बंधु। क्या दोस्त? राइट बंधु हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब कहाँ होगा दोस्त? आपको पास मात्र 2 सेकेंड का टाइम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ? कोलकाता हो जाएगा। कहाँ दोस्त? कोलकाता हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से समानता क्या बनता है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है केवल गैस, बी में दिया है लवण और जल, और सी में दिया है केवल जल, और डी में दिया है धातु और गैस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लवण और जल बनता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। विद्युत बल्ब से संबंधित आविष्कार कौन थे? जो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें विद्युत बल्ब से संबंधित आविष्कारक कौन है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का थॉमसन अल्वा एडिसन। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले जल संधि कौन सा है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब बता दीजिए क्या कौन होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो। क्या दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाब अल मंडेव जल संधि। क्या दोस्त? बाब अल मंडेव जल संधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? ये क्वेश्चन भी आइए दोस्त। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? मराठों को किया था। किसको किया था? मराठों को किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फ्रीज में बैगनी रंग का विचलन कैसा होता है? मतलब बैगनी रंग इसमें कैसा होता है? ए में दिया है सबसे कम होता है, बी में दिया है सबसे अधिक होता है, सी में दिया है शून्य होता है,
और डी में दिया है लाल के बराबर होता है। तो फ्रीज में बैगनी रंग का विचलन कैसा होता है दोस्त? कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राडो एवं उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए। राडो एवं उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? एंडोनालिका को। किसको कहा जाता है? एंडोनालिका को कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्त? इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने 1909 में विकसित किया था? तो पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने 1909 में विकसित किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ए में दिया है सोरेनसन, बी में दिया है न्यूटन, सी में दिया है काउची और डी में दिया है डाल्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोरेसन। कौन दोस्त? सोरेसन। क्या हो? सोरेसन। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा दोस्त। फ्रांसी का युद्ध किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? इसका सही जवाब बताइए। फ्रांसी का युद्ध किस मुगल साम्राज्य के शासन काल में हुआ था? और फ्रांसी का युद्ध हुआ था आप लोग को हम बता देते हैं 1857 में। कब दोस्त? नहीं 1857 में। फ्रांसी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब दोस्त? 1757 में हुआ। ठीक है। और ये किसके शासन काल में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरामगीर के समय में हुआ था। किसका दोस्त? आरामगीर के समय में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? मतलब वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका राइट जवाब बताइए। आपको पास मात्र 2 सेकेंड का टाइम है। कितना दोस्त? 2 सेकेंड का टाइम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी से माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अधिवृत्त ग्रंथि के कितने प्रमुख भाग होते हैं? अधिवृत्त ग्रंथि के कितने प्रमुख भाग होते हैं? मात्र आपको पास 2 सेकेंड का टाइम है। मतलब 2 से 4 सेकेंड का टाइम है। देखिए दोस्त, अगर क्वेश्चन का जवाब अगर न आता है तो हम जवाब दे देते हैं ना, तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो ये आप एक टॉपर व्यक्ति की गिनती में आएंगे। ठीक है दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा दोस्त। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन नंबर भी आई है दोस्त। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 में आप लोग बताते हैं ये है 37वां अधिवेशन। ये है दोस्त क्या है? 37वां नहीं, 37वां नहीं है दोस्त, 37वां नहीं, 27 हाँ 37वां है दोस्त, 37वां अधिवेशन है। ठीक है, 37वां अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? 1922 में कहाँ हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपना गया जी। कहाँ हुआ था और कौन किया था? दीनबंधु दयाराम साहनी ने किया था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, एशिया विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ये कैसा जवाब हो गया बे? अच्छा, तो इसका जवाब बता दिए, इसका जवाब यहाँ से आ गया है दोस्त। एशिया एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका देखिए हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बताते हैं आंसर दोस्त, ठीक है। एशिया विश्व का कौन सा सबसे महाद्वीप है, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? एशिया विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब प्रथम है, दूसरा है, तृतीय या चौथा है? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है दोस्त, तो पहला हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा चेंज हो गया दोस्त ना, कहा क्वेश्चन नंबर चेंज है, एक सेकेंड, 25वां ना था, तो ये बड़ा हो जाएगा 26वां, यार 26वां मान लीजिए इसको, ठीक है। देखिएगा इसको काट के इसको मान लीजिएगा 26वां, ठीक है। देखिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग पहली बार किस वर्ष के चुनाव में किया गया था? देखिए जब जब गांव में चुनाव होता था तो एक वोटर लिस्ट बनता है, ठीक है दोस्त, उसमें उसका फोटो रहता है। अगर फोटो उसका उसका अगर फोटो मैच नहीं करेगा तो उसको वोट देने के लिए मना कर दिया जाएगा। तो वह किस वर्ष हुआ था, मतलब वह किस वर्ष बना था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ये बना था 1993 में, ठीक है। ये बना था कब? 1993 में बना था। अब देखिएगा 26 क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका सही जवाब हो जाएगा महल नोबिस मॉडल। क्या दोस्त? महल नोबिस मॉडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिए 27 क्वेश्चन देखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब बताइए दोस्त। इसका सही जवाब, आपको मात्र 4 सेकेंड का टाइम है, ठीक है, आपके पास मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। क्या दोस्त? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग? देखिए भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट जवाब होगा आप लोग का क्या दोस्त? इसका मात्र आपको पास 4 सेकेंड का जवाब है, मतलब टाइम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 324। कब दोस्त? अनुच्छेद 324। आप देखिए 29 क्वेश्चन, मतदाता सूची में समानता संशोधन किए जाता है, मतलब मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है, इसका मतलब क्या है दोस्त? मतलब इसका मतलब है, मतलब कोई व्यक्ति बच रहा है, ना बच रहा है, कैसे कैसे होता है, और वह कब कब होता है? देखिए ए में है प्रत्येक वर्ष, बी में है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, सी में है प्रत्येक 10 वर्ष बाद, और डी में है केवल चुनाव के समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का प्रत्येक वर्ष होता है। क्या दोस्त? आप लोग का क्या होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आ गया दोस्त, 30वां क्वेश्चन यहाँ आ गया, चला अपडेट हुआ था, समझ गया ना? तो इसका जवाब हो जाएगा आप, अरे 30वां का जवाब हो जाएगा आप लोग का, देखिए फोटो युक्त मतदाता पहचान का उपयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ था, मतलब किस चुनावों में किया गया था? तो 1993 में किया गया था। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, प्रधानमंत्री मृत बदना योजना मुख्यतः किससे संबंधित? दोस्त किससे संबंधित है? इसका राइट जवाब बता दीजिए। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर
इसका सही जवाब बताइए। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत सहायक से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत में विद्युत के समान बनने के महत्वपूर्ण केंद्रों में कौन सा शामिल है? इसमें बताइए, इसमें कौन शामिल है दोस्त? इसमें कौन शामिल है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ए में भोपाल, बी में हरिद्वार, सी में है रामचंद्रपुरम। तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट जवाब युक्त में सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूंगा मूंगा रेशम के उत्पादक में भारत को क्या प्राप्ति है, मतलब क्या प्राप्त है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है कोई स्थान नहीं, बी में दिया है एकाधिकार, सी में दिया है दूसरा, और सी में दिया है दूसरा स्थान, और सी में और डी में दिया है तीसरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक का स्थान। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद संस्था कहाँ स्थित है? मतलब केंद्रीय रेशम अनुसंधान परिषद केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। ए में है मैसूर एवं ब्रह्मपुत्र, और बी सी डी अपना मन से देख लीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्त? मैसूर एवं ब्रह्मपुर हो जाएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन स्थापित हो गया दोस्त, समझ में आ रहा है? अब देखिए कर्नाटक देश का लगभग कितना प्रतिशत कच्चा रेशम उत्पादक होता है? मतलब कर्नाटक देश का लगभग कितना प्रतिशत कच्चा रेशम उत्पादक होता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त, कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। अब देखिए भारत में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण केंद्र के लिए पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम क्रिया वर्ष किया गया है, मतलब किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में किया गया। कब किया? 1992 में किया गया है। अब देखिए जल विकास का उदाहरण क्या है? इसमें जल विकास का उदाहरण कौन सा है दोस्त? इसमें जल विकास का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब बताइए। जल विकास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मात्र आपके पास 4 सेकेंड का टाइम है। क्या दोस्त? आपके पास 4 सेकेंड का टाइम है। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अब देखिए संगामी मिश्रण में अवयवों का अनुपात कैसा होता है? तो समांगी मिश्रण में अवयवों का अनुपात कैसा होता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। कैसा होता है दोस्त? कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब रुक जाइए एक सेकेंड।